तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बार-बार एक नई-नई जानकारियाँ देते हैं, लेकिन आपको लगता होगा कि ज़्यादातर सवाल हमारे बीच में उपस्थित वृक्ष मित्र कुशवाहा साहब से ही क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने जो अनुभव किया है, जो पूरे राजनीति उनके सामाजिक जीवन में और जो उनका अपना जो समय रहा है, वो पूरा जंगल से जुड़ा रहा है, वृक्षों के ऊपर उनका चिंतन रहा है, मनन रहा है। लेकिन कुशवाहा जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि अभी अखबार के माध्यम से हमने पढ़ा है कि छिंदवाड़ा में जो अपने मेहमानों के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत से पुआमा के पीछे में एक फॉरेस्ट सिटी का एक निर्माण करने का एक प्रकल्प तैयार किया जा रहा है। तो क्या इसके पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारी जगह में वन विभाग ने पैसा खर्चा किया, उसी पुआमा में बांस मिशन के नाम पर 3 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, उससे क्या लाभ मिला? और जब 3 करोड़ रुपए वहां ऑलरेडी खर्चा हो चुके थे और है, तो फिर ये 1 करोड़ में वहां पे ऐसी कौन सी योजना बनाई जा सकती है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले आपके यूट्यूब के श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ एवं उनसे उनको हम विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। छिंदवाड़ा नगर निगम में गठन अभी 6 साल पहले हुआ था, 7 साल पहले। इसके साथ ही अभी हमारे छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद माननीय बंटी साहू जी का ज़िले के विकास पर जोर है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उनके सुझाव पर ही यह सिटी वन की योजना बनी हो। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ माननीय सांसद जी को और इस ज़िले की सावधान और इस नगर की नगर निगम की जनता को कि प्रयास बहुत अच्छा है। यहाँ हर जनप्रतिनिधि एक प्रयास करता है। जब हमारे विधायक मंत्री जी बने कौन? चौधरी चंद्रभान। तो उन्होंने उस समय 4 करोड़ का भरतादेव के विकास का योजना बनाई और उसमें पातालकोट प्रशंसन के नाम से 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी और वहाँ मशीनें लगी। उसके बाद वो वहाँ भी तो बंद पड़ी हैं अभी, जो पतालकोट के नाम से जो आपने बताया अभी, भरतादेव के अंदर भी करोड़ों रुपए वन विभाग ने खर्चा किया है। उसका क्या लाभ मिला है नगरवासियों को? 5-6 करोड़ रुपए वहाँ लगातार खर्च हुए। बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने के नाम पर, वहाँ जड़ी बूटी का उद्यान बनाने के नाम पर और हमारी अगरबत्ती काड़ी बनाने के नाम पर लगभग 4-5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। खर्च होने के बाद वन विभाग ने होशियारी दिखा करके उस पूरे 15 एकड़ रकबे को ट्रांसफ़र कर दिया नगर निगम में। नगर निगम ने भी जैसे ही सरकार बनी कमलनाथ जी की, तो उन्होंने फिर एक 8 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया कि हम यहाँ पार्क बनाएँगे और पार्क के नाम पर भी मैं समझता हूँ नगर निगम ने भी उसके बाद 1 आध करोड़ रुपए खर्च कर दिया। लेकिन उस नगर निगम के पार्क में और हमारी पर्यावरण जो पातालकोट प्रशंसक केंद्र उसमें आज की तारीख में ताला पड़ा। 1 रुपए का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। इसी तरह से अभी आपने पूछा पुलवामा में, तो बांस मिशन का 3 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ। वहाँ भी मशीनें लग चुकी हैं, वहाँ भी 7-8 बिल्डिंग बन चुकी हैं, लेकिन उसमें भी ताला पड़ा हुआ है। तो ये 2 ताले कब खुलवाएँ? हमारे बंटी जी से मेरा आग्रह है कि पहले ये 2 बंद जो ताले हैं उनको खुलवाएँ और बैठक लें, अधिकारियों के साथ चर्चा करें, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करें और समाज सेवियों के साथ बैठ कर कर तय करें कि भई ये क्यों बंद है। तो इस ये जो क्या है कि वन विभाग आखिर क्या बिल्डिंग तैयारी करना चाहती हैं? क्या फिर इन पे बिल्डिंग तैयार करके लोगों को कुछ उसका लाभ दिलाना चाहती है? इनकी मंशा क्या है आखिर? वन विभाग की मंशा ये है कि हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा मिल जाए। जैसे अभी देखा हम आपको बताना चाह रहे हैं पूरे ज़िले में 30-35 अपनी दुकानें भी बनी हुई हैं और उन 30-35 अपनी दुकानों में ताला पड़ा हुआ है, वो 5-5 लाख रुपए की बनी हुई थी। उसके बाद 4 वन धन केंद्र इस ज़िले में सैंक्शन हुए। एक का नाम है मैनावाड़ी, दूसरा नाम है बमनी, तीसरा नाम चिलक और चौथा नाम है छिंदी और इनमें 1200 महिलाएँ इन योजनाओं से बंधन केंद्र से लाभ लेना चाहता है, लेकिन एक भी महिला को आज तक 1 रुपए का लाभ नहीं मिला, लेकिन लगभग में भी 60 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। तो इस ज़िले में वनाधिकारी, चूँकि यहाँ 3 वन मंडलाधिकारी हैं और 1 वन संरक्षक रहता है और कुल मिलाकर के यहाँ का 1000 लोगों का अमला है, 30-35 रेंजर रहते हैं, 8-10 एसडीओ रहते हैं, 4 भारतीय वन सेवा के अधिकारी रहते हैं, वो किसी को कुछ समझते नहीं। उनका काम है कि भई हमें हमें तो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, हमारी ड्यूटी है सिर्फ़
हमको वेतन मिलना है, हमारे तो सभी तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा चुकी हैं, हम क्यों परेशान हो, हम तो क्यों योग्यता पाते इसी तरीके से आपको पता होगा कि आप जिस वन विभाग के अंदर आपने रहा और पूरा अपना जीवन दिया, हरदुआ माल के नाम से जो नर्सरी बनाई गई थी, उस नर्सरी में भी 1.5 करोड़ समथिंग, मुझे ऐसा जानकारी है कि मनरेगा और इनको मिलाकर 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। क्या वहां के बारे में क्या कहना आपका, क्या स्थिति है वहां पे, क्या लाभ मिला लोगों को उस यहाँ भी नर्सरी से? हरदुआ में हमारे जिले के युवा एक उपाध्यक्ष हुए थे उस समय, भारतीय जनता पार्टी से, जिला पंचायत के। उत्साही युवा थे, तो उन्होंने सोचा कि हम अपने गाँव के विकास के लिए कुछ योजना सैंक्शन कराएँ, तो उन्होंने आईएपी मद से एवं मनरेगा मद से 3 वर्ष में नर्सरी बनाने के लिए, नर्सरी माने जहाँ से पौधे तैयार होते हैं, उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन कराया, और मैं समझता हूँ उसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी खर्च हुआ। वहाँ जो एरिया था, वहाँ बहुत बड़ा अच्छा तालाब था। तालाब के आसपास मतलब काफ़ी 14-15 एकड़ रकबे में नर्सरी तैयार की गई थी। लेकिन वह नर्सरी में एक भी पौधा उसका उपयोग में नहीं हुआ। कुछ पौधे वन विभाग में गए होंगे 2-5 लाख रुपए पौधे, लेकिन सभी पौधे भी बर्बाद हो गए, और नर्सरी आज की तारीख में 2-4 साल से मेरी जानकारी में बंद है। जबकि कोई भी योजना चालू होती तो वो तो वहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए चालू होती। वहाँ आदिवासियों के क्षेत्र था और हरदुआ के आस-पास बहुत अच्छा पानी था। वह लगातार चलता रहता, तो यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के किसानों को कम पैसे में पौधे मिलते, और वो अपने मेड़ों पर, वो अपने खेतों में और जंगल में भी लगाते। तो आपका मानना है कि वन विभाग का जो पैसा खर्चा हुआ, सरकार का जो पैसा खर्चा हुआ छिंदवाड़ा में वन विभाग के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है या उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ऐसा आपका मानना है? क्या है, यहाँ का जो प्रबुद्ध नागरिक है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मैं तो उनको मैं समझता हूँ कि उनका किसी भी योजना की समीक्षा करने का, जबकि एमएलए को हर योजना की समीक्षा करने का राज्य शासन द्वारा अधिकार दिया गया है, जनपद अध्यक्षों को अधिकार, जिला पंचायत अध्यक्षों को अधिकार है, लेकिन वो लोग इन योजनाओं की कभी समीक्षा ही नहीं करते। सिर्फ बैठक होती है, बैठक में जो भी अधिकारी ने बताया, उसके पीछे कभी नहीं देखते कि हमारे जिले में जो भी योजनाएँ आई हैं, उनका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके तो कहीं ना पीछे कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों का भी इसमें उदासीनता बोलो या इनका भी नकारात्मक सोच बोलो, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इनका भी एक अहम भूमिका है, ऐसा आपका उनका क्या मानना है? है, मतलब वो उनको मैं जी समझता हूँ, इतने अपने को व्यस्त मानते हैं कि हम एमएलए बन गए या हम सांसद बन गए। जैसे हम ही यहाँ से एमएलए कौन है, जो काफ़ी सीनियर केंद्र में मंत्री रहे हों, वन मंत्री रहे हों, और उनके क्षेत्र में मैं व्यक्तिगत कमलनाथ जी का कहना चाह रहा हूँ, दोनों मंत्री रहे यहाँ। एक चौधरी चरण सिंह चंद्रभान जी वन मंत्री रहे, और माननीय कमलनाथ जी वन मंत्री रहे, और उस जिले में ही ये हाल है, और वो भी नगर के अंदर। आप बताइए एंट्री में क्या हो रहा होगा। तो ये चिंता का विषय है, तो और माननीय कमलनाथ जी से, माननीय बंटी साहू जी से मैं आग्रह करूँगा कि चूँकि उनके दोनों का, एक का विधानसभा अब क्षेत्र। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे जो विधायक है वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सांसद भी रहे हैं और वन मंत्री भी रहे हैं। यहाँ चौधरी चंद्रभान सिंह भी वन मंत्री रहे हैं। लेकिन मेरी जानकारी में एक चीज, नई चीज आई है जो आपने कहा, इसलिए मुझे याद आया कि जो बाईपास है जहां से इनका भ्रमण होता है, उस बाईपास से उधर से चौधरी चंद्रभान सिंह का भी भ्रमण होता है, यहाँ से हमारे माननीय सांसद बंटी साहू जी का भी भ्रमण होता है, और कमलनाथ जी का बंगला भी बाईपास से लगा हुआ है। वहां बाईपास पर जो नागपुर बैतूल मार्ग पर बाईपास पे 2017 में यहाँ पर वृक्षारोपण के नाम पर कितनी राशि खर्चा हुई थी, जो एक कैंपा मत से, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? 8.5 किलोमीटर सड़क किनारे का वृक्षारोपण, सड़क किनारे वृक्षारोपण सैंक्शन हुआ, उसमें 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, और यह कैंपा मद से थे। कैंपा मद का डायरेक्शन है कि 80% पौधे अगर जीवित होंगे तो उसी को सर्वाइवल माना जाएगा, और चैनलिंग फेंसिंग लगी हुई है, वहाँ फेंसिंग लगी हुई है। लेकिन आज अगर उसका समय, और इसमें 10 वर्ष के लिए पैसा आया, 2017 से 2027 तक, अभी उस रखरखाव का पैसा चल रहा है। लेकिन आज अगर वहाँ दिखा ले जा करके, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ उस क्षेत्र में 40% वो भी पौधे जिंदा नहीं है। तो नैतिक दायित्व यहाँ के वन अधिकारी का, यहाँ मुख्य वन संरक्षक रहते हैं, उनका नैतिक दायित्व है कि वह जब सड़क के किनारे, यहाँ शहर की हरियाली के लिए, जो शहर के फेफड़े हैं उनके लिए जब वो नहीं जाके देख सकते, तो आप अंदाज लगाएं पूरे वन वृत्त में वो क्या देख रहे हैं। तो आप देखिए, आपने समझा होगा कि जब शहर के आसपास में इस तरीके से वन विभाग ने करोड़ों रुपए का चपत लगाने का काम कर दिया, आज शहर के आसपास जो बाईपास रोड है वहां भी वृक्षारोपण के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। यहाँ हरदुआ नर्सरी के नाम पर कर दिया गया, पुआमा में बांस मिशन के नाम से कर दिया गया, आपके भरता देव का जो राशि उसका गबन कर दिया गया। तो मैं मानता हूं कि जब छिंदवाड़ा शहर में
अगर इस तरीके का हाल है तो इंटीरियर में पूरे जिले में तो वन विभाग की एक खुली लूट मची हुई है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको छिंदवाड़ा वन विभाग के ऊपर अपनी विशेष रुचि लेते हुए एक बार यहां का पूरा मूल्यांकन कर पूरी की पूरी जो वस्तु स्थिति है इसकी जानकारी आपको लेना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।